नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कोरोना का असर देश पर लगातार कम होता जा रहा है। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि सरकार राफेल लाने के बाद अब एनपीआर, एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी फिर से काम शुरू कर सकती है। इसीलिए देश में वामपंथियों में ज़बरदस्त खलबली मची हुई है और कट्टरपंथियों की तो क्या कहें, बौर आए हुए हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपको आगे की खबर बताऊं, जिससे बहुत बड़ा खुलासे होने जा रहे हैं कि देश में दरअसल क्या चल रहा है और किस तरह के षड्यंत्र देश में चल रहे हैं, वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसे ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको बता दें, एक बहुत बड़ा खुलासा जो है इस समय आ रहा है। इसका सबसे जो बड़ा कारण है कि सरकार इस विषय में क्यों सोच रही है, क्यों जनसंख्या कानून लाना चाहिए, क्यों एनपीआर एनआरसी पर फिर से काम करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कट्टरपंथी अपने उन रोहिंग्याओं की चिंता में मरे जा रहे हैं जो लगातार रोज़ भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं, मगर सीएए के चलते उन्हें यहाँ की नागरिकता कभी भी मिल नहीं पा रही है। तो वहीं एक नव भारत टाइम्स की एक खबर के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून का फ़ायदा लेने के लिए रोहिंग्या और अफगानी मुस्लिम शरणार्थी ईसाई धर्म अपना रहे हैं। बता दें कि सीएए के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम आसान बनाए गए हैं। नागरिकता संशोधन कानून से बचने के लिए भारत में रह रहे कई अफगानी और रोहिंग्या मुसलमानों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है ताकि उनकी भारतीय नागरिकता बनने की राह आसान हो जाए। केंद्रीय एजेंसियों ने सरकार को इस बारे में जानकारी दे दी है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया है कि कम से कम 25 अफगानिस्तान के मुस्लिमों ने ईसाई धर्म अपना लिया है और वो भारत में नागरिकता पाने के लिए अपनी राह आसान कर रहे हैं। पिछले साल संसद में पास नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल कर दिया गया है। यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सीएए 2019 के नियम को नोटिफाई करना है। दक्षिण दिल्ली के अफगान चर्च में जाने वाले आबिद अहमद मैक्सवेल ने ईटी को बताया है कि सीएए कानून बनने के बाद अफगानिस्तान के कई मुस्लिम ईसाई धर्म अपनाना चाह रहे हैं और 34 साल के मैक्सवेल जब 21 साल के थे तब भारत आए थे। उनके माता पिता सुन्नी इस्लाम को मानते थे और अफगानिस्तान में काबुल के नज़दीक रहा करते थे। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर अफगानिस्तानियों ने संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी यूएनएचआरसी से शरण के लिए आवेदन दिया था। आधिकारिक डेटा के अनुसार करीब 1.5 लाख से 1.60 लाख यानी कि लगभग 1,60,000 अफगानी मुसलमान जो है दिल्ली के ईस्ट कैलाश, लाजपत नगर, अशोक नगर और आश्रम में रहते हैं। इसी समुदाय ने हाल में अफगान सिख निदान सिंह सचदेव को पतिक्का प्रांत में तालिबान आतंकियों के चुंगल से छुड़ाने में मदद की थी। इसके अलावा अधिकारियों का मानना है कि करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान पूरे भारत में रहते हैं और जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमान 2012 से देश में रह रहे हैं और अब खुद को बांग्लादेशी बताते हैं और ईसाई धर्म को भी अपना रहे हैं। सीधी सी बात है, आज वो ईसाई बन जाएंगे, कल को वो कोई और धर्म अपना लेंगे और फिर से वापस जाकर वो अपने धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर से इनका पुराना वही सारा गेम चलता रहेगा। अब पिछले 6 साल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के करीब 4,000 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2014 के समझौते, सीमा समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश के 50 इनक्लेव को अपने हिस्से में मिलाया था और करीब 14,864 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई थी। एक सरकारी अधिकारी के नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया गया कि सीएए में छेड़छाड़ की कोशिश वे कर सकते हैं जिनके शरण की अर्जी यूएनएचसीआर खारिज कर सकता है, या फिर वे रिफ्यूजी रोहिंग्या जो कट ऑफ डेट से पहले भारत आ गए थे। अफगानी पादरी सीएए का समर्थन तो करते हैं, लेकिन यह भी चाहते हैं कि इस्लाम से ईसाई धर्म अपनाने वालों को सरकार कुछ सेफ गार्ड मुहैया कराए, यानी कि जो इस्लाम से जो ईसाईयत में आ रहे हैं उनको सेफ गार्ड दिया जाए। अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत वापस उनके देश जो है उन्हें भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2015 और 2016 में उपरोक्त 1946 और 1920 के कानूनों में संशोधन
करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस को छूट दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको ना तो जेल में डाला जा सकता है और ना ही उनको निर्वासित किया जा सकता है। यह छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर 2014 को यहाँ उससे पहले भारत पहुंचे हैं। इन्हीं धार्मिक समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था, जिसे 2019 में पारित कर दिया गया था। अब इस कानून को कानून बनाने में, यानी ये जो जो बिल था CAB, उसको कानून बनाने में या बिल बनाने में जो है विपक्ष की सरकार, जो पार्टियां थी वो भी भागीदार थीं, उन्होंने भी समर्थन किया था। लेकिन बाहर आकर, सदन से बाहर आकर उन्होंने हंगामे शुरू कर दिए थे और दिल्ली समेत पूरे देश में दंगे फसाद मचाए थे। अब समझने की बात यह कि आखिर ये अवैध रोहिंग्या भारत में आते कैसे हैं, ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो संसद में बैठ के जो नेतागण हैं वो वहाँ कुछ और बोलते हैं और बाहर आकर क्यों कुछ और बोलते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के से एक बड़ी खबर सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों के तो होश भी उड़ गए। वोटों की खातिर केंद्र की सलाह को दरकिनार करके ममता राज में रोहिंग्या जो है वो मौज काट रहे हैं। ये खबर पढ़कर या जानकर आपको बहुत ये अंदाज़ा आसानी से हो जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस ने पिछले समय में रोहिंग्याओं को देश में बसाया और अब जो ममता है वो उन्हें भारत में रहने का परमिट दे रही हैं। लेकिन इस सब से इधर पश्चिम बंगाल से जो खबर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है कि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यकीन करेंगे कि कोलकाता में रोहिंग्या मुस्लिमों को जन्म प्रमाण पत्र तक बनवाए जा रहे हैं। आपके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये 100 आने सच है। ममता सरकार में रोहिंग्याओं के प्रमाण पत्र बनाने का जो धंधा है, जो वहाँ ये भ्रष्टाचार है, ये धड़ल्ले से चल रहा है। कोलकाता में रोहिंग्याओं के जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के रैकेट का खुलासा तब हुआ जब 20 साल के एक मोहम्मद इस्माइल नाम के एक शख्स को हैदराबाद से करीब 2 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद इस्माइल नाम के इस अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए के पास से केवल जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं बल्कि इसके पास से पुलिस ने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद किए थे। इसे तब पकड़ा गया था जब वो भारतीय पासपोर्ट बनाकर दुबई जाने की फिराक में था। थाने में ले जाकर जब पुलिस ने इसकी डंडों से अच्छी तरह से खातिरदारी की गई तब इसने कबूल लिया कि वो अवैध रोहिंग्या मुस्लिम है और वो 2014 में बांग्लादेश से होते हुए भारत आ गया था। और आरोपी ने पुलिस को बताया था कि वो जून 2016 से हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में रह रहा था और लगभग 2018 से 17 से 18 की बात है जब उसको पकड़ा गया था। तब ये अच्छे खासे अपने सारे कागजात बनाने के बाद भारत के रास्ते दुबई भागने की तैयारी में था। मोदी सरकार ने एक सुनवाई के दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान अगर बिना वैलिड सर्टिफिकेट के भारत में आते हैं तो यह राष्ट्र हित में नहीं होगा। ये देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और खुद भारत की सुरक्षा एजेंसियां रोहिंग्याओं को खतरा मानती हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के स्थानीय अखबारों में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर की गई थी और 27 फरवरी 2018 को प्रकाशित कराए गए विज्ञापन में कहा गया था कि रोहिंग्या एक टाइम बम से कम नहीं है। जम्मू को बचाने के लिए इन्हें यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके अगले दिन यानी 28 फरवरी को जारी किए गए विज्ञापन में कहा गया था कि अमन पसंद जम्मू वासियों पर रोहिंग्याओं का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि म्यांमार के रखाइन प्रांत से विस्थापित हो रहे रोहिंग्या शरणार्थी ड्रग डीलरों के चुंगल में फंस रहे हैं। इस तरह के बेघर लोगों की मदद के बदले अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया इनसे ड्रग की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह कराने को कहते हैं। दरअसल हाल के वर्षों में रखाइन से लाखों मुस्लिम रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश और भारत जैसे मुल्कों में जा रहे हैं। झुंड की शक्ल में पहुंच रहे इन शरणार्थियों के माध्यम से ड्रग की सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना डीलरों को आसान लग रहा है और इसमें पूरे देश की जो है सुरक्षा प्रणाली खतरे में आ जाती है। अब ऐसे में ये किस प्रकार से संभव है कि कोई भी देश जो है अपने देश के सुरक्षा को खतरे में डाल सके और इन रोहिंग्याओं को मानवता के आधार पर अपने देश की नागरिकता दे दे और अपने देश के जो नागरिक हैं उनके हिस्से की रोटी, उनके बच्चों के हिस्से की रोटी और दूध छीन कर इनको दे दे। ये कभी भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर